साथियों, आपको नमस्कार। एक छोटी सी कहानी सुनाने के बाद आपको एक पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कहानी को आप पूरा देखिए और बने रहिए, जुड़े रहिए देवेंद्र फिजूल सफ़र के साथ। दोस्तों, दो छोटे बच्चे, एक 15 साल का, एक 7 वर्ष का, दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तमाम मोबाइल्स के द्वारा और टीवी के द्वारा तमाम वीडियो सारे देखकर उन दोनों, जो अभी बालक हैं, नादान हैं, एक्टर बनने का सपना पाल लेते हैं और घर वालों को बिना बताए हुए वो दोनों एक दिन निश्चित करके संभल से एक बस में बैठ लेते हैं। वो बस उन दोनों को अलीगढ़ बस अड्डे पर उतार देती है, लेकिन वो दोनों अलीगढ़ बस अड्डे से रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। उन दोनों अबोध बच्चों को ये नहीं पता था कि कौन सी ट्रेन कानपुर जाएगी, कौन सी ट्रेन दिल्ली जाएगी, लेकिन वो एक ट्रेन में सवार होते हैं। लेकिन इस कहानी में जो 15 साल का बच्चा होता है वो सवार हो जाता है, लेकिन जो 7 वर्ष का होता है वो किसी न किसी वजह से वो स्टेशन पे वहीं छूट जाता है। ट्रेन वहाँ से चली जाती है और दिल्ली की ओर रवाना हो जाती है। ट्रेन अगले पड़ाव पर पहुँचती है। जब वो देखता है कि उसका जो छोटा साथी था वो ट्रेन में सवार नहीं हो पाया, वो वापसी दूसरी ट्रेन से अलीगढ़ पहुँचता है। जैसे वो स्टेशन पर पहुँचता है तो उसे वो नहीं मिलता। फिर क्या था, वो अब इस बात से वो दुखी था कि वो जो उसका छोटा साथी है वो गायब हो गया है। अब अगर वो घर जाएगा तब परिवार के लोग उसे बख्शेंगे नहीं। इसी बीच वो 15 साल का बालक फिर ट्रेन में बैठ लेता है, दिल्ली की ओर चला जाता है। वो धीरे धीरे हरियाणा के पानीपत पहुंच जाता है। फिर क्या था, पैसे बचे नहीं थे, वो एक होटल में काम करने लगता है। बर्तन धुलने का काम, खाना पकड़ाने का काम, ये सब कर ही रहा था। लेकिन लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। जैसे 6 महीने का समय बीतता है, एक व्यक्ति खाना खाने आता है और उस जो 15 साल का बालक है उसे देखकर, उदास देखकर वो पूछता है कि तुम्हें परेशानी क्या बेटा। वो कहता है मुझे कोई भी परेशानी नहीं। तो वो बातों बातों में व्यक्ति कहता है कि तुम रहने वाले कहाँ के हो। तो वो कहता है मैं ना संभल का रहने वाला हूँ। अब जैसे ये बात वो खाना खाने वाला व्यक्ति जो होटल पे रुका हुआ था वो सुनता है, वो चौंक जाता है कि आखिर इतनी दूर का बालक यहाँ कैसे आ गया। फिर क्या था, वो तमाम सारी बातें करता है और इसी बीच वो बालक उसको बताता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वो कहता है एक बार तुम अपने परिवार से बात कर लो। वो कहता नहीं, मैं परिवार से बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो बालक परिवार वालों से डरा हुआ था। लेकिन वो समझाता है और फिर वो अपने परिवार से बात करता है तो पता लगता है कि वो बालक उसी दिन अपने घर पहुंच गया था, क्योंकि वो स्टेशन पे रो रहा था। जीआरपी में अलीगढ़ जीआरपी उसके पास पहुंचती है और अनाउंस करती है। वो बताता कि वो संभल का रहने वाला है। संभल के तमाम पुलिस थानों से जानकारी जुटाई जाती है और उसके घर पहुंचा दिया जाता है। फिर वो भी बालक जो 15 साल का था वो अपने घर वापस चला आता है। इस कहानी में एक चीज़ छुपी थी, वो छुपा था भय। लेकिन इसी भय से बचने के लिए एक लड़की क्या करती है, इस कहानी को आप पूरा सुनिए, देखिए होता क्या। जब एक लड़की जो 19 वर्ष की है और अपने प्यार, अपने अय्यासी के लिए अपने छोटी जो 12 और 13 साल 9 और 13 साल की बच्ची हैं उनकी बल लेती है। होता क्या है, आइए चलते हैं। कहानी है इटावा। इटावा का क्षेत्र पड़ता है बल्लई, गांव है बहादुरपुर। वहाँ पे एक घटना जो है वो 8 अक्टूबर 2023 की है। शाम का लगभग समय हो रहा था। माता पिता और उनकी 19 साल की बेटी खेत पे गए हुए थे। माता पिता पीछे पीछे आ रहे थे। 19 साल की बेटी जिसका नाम अंजलि होता है वो आगे आगे आ रही थी। फिर क्या था, जैसे वो घर में प्रवेश करती है, देखती है वो अपनी छोटी छोटी बहनों सुरभि और रोशनी को बुलाती है।
जैसे ही सुरभि रोशनी को बुलाती है तो कहीं से भी आवाज़ नहीं आती। फिर क्या था, जब कहीं से भी आवाज़ नहीं आती है तो वो घबराती है। जब कमरे में जाती है तो उसकी एक बहन जो खून से लथपथ पड़ी हुई थी, दूसरी नहीं मिल रही थी। जैसे वो दूसरे कमरे में जाती है तो दूसरे कमरे में दूसरी बहन खून से लथपथ थी। फिर क्या था, वो एक साथ चीखती है, आसपास के लोग आते हैं और इसी बीच लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे कि आखिर छोटी छोटी बहनें, जिनके 2 भाई जो कि बकरी चराने गए हैं, 2 भाई बाहर खेल रहे हैं, बहन और माता पिता खेत पे गए हैं, तो इन आखिर छोटी बच्चों की हत्या कौन कर सकता है। तो गांव के प्रधान होते हैं, वो 112 नंबर पे कॉल करते हैं। पुलिस आती है। वो कहते हैं कि गांव के जयवीर जो कि किसान हैं, उनकी 2 बेटियों की हत्या हुई है। पुलिस आती है, तमाम तरीके से वो वायरलेस होता है, क्योंकि 2 नाबालिग बेटियों की हत्या हुई थी। मामला पूरे कानपुर रेंज में पहुंच जाता है। जैसे मामला पूरे कानपुर रेंज में फैलता है और आईजी डीआईजी सारे वहाँ उस गांव में पहुंच जाते हैं। अब ये मामला जो था वो हाई प्रोफाइल हो रखा था। पुलिस तमाम एंगल से जांच करती है। उसमें एक एंगल चोरी का भी था, लेकिन कुछ भी इधर उधर नहीं था। तो चोरी वाला एंगल जो था वो लगभग शक के दायरे में नहीं आता। पुलिस डॉग स्क्वाड, एसओजी तमाम तरीके की टीमें एक्टिव करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगता। इसी बीच होता क्या है, घर में एक फावड़ा मिलता है। जैसे ही फावड़े को पुलिस जांच के लिए भेजती तो उस पर एक बूंद ब्लड का मिलता है। और जब जो बूंद ब्लड का मिलता है तो पता लग जाता है कि उस फावड़े के द्वारा ही उन दोनों बहनों की हत्या की गई। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक उन दोनों छोटी बहनों की बड़ी बहन अंजलि पे चली जाती है। दरअसल उसी दिन उसने शाम को कपड़े भी चेंज किए, छत पे देखा तो पुलिस भीगे हुए कपड़े देखती है। तो पुलिस की शक के दायरे में उसकी बहन जो 19 साल की है अंजलि ही आ जाती है। पुलिस पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो पहले तो वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती है। पुलिस जब कपड़ों की बात और शाम को इधर बहुत सारी बातें करती है तो कहीं ना कहीं अंजलि हिचक जाने लगती है। जैसे ही अंजलि हिचक जाती है, पुलिस को पूरा शक अंजलि पे हो जाता है। जैसे पुलिस को पूरा शक अंजलि पे होता है, फिर क्या था, पुलिस अब उगलवाना शुरू करती है। वो पुलिस को बताती है कि 8 अक्टूबर के लगभग 12-1 बजे का समय था। पास के ढाका बाग गांव का रहने वाला अमन कुमार, जिसके पिता का नाम रामानुज है, वो उसका प्रेमी है। और 8 तारीख को अंजलि और उसका प्रेमी एक कमरे में जाते हैं। दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो जो छोटी बहनें होती हैं वो उसको बिल्कुल नग्न अवस्था में एक दरवाजे की दराज से देखती रहती हैं। जैसे ही वो संबंध बना के दोनों बाहर आते हैं और लड़का तो चला जाता है, लेकिन लड़की से वो कहती हैं, दीदी आपने अच्छा नहीं किया, मैं सारी बातें पापा और मम्मी को बता दूंगी। जैसे ये बात अंजलि सुनती है, उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे कहीं न कहीं भय हो जाता है। जब भी उसे ये सब चीज़ें पिताजी को पता लगी तो उसे बहुत पीटेंगी या बहुत कुछ भी हो सकता है। तो इसी बीच वो अपने प्रेमी से बात करती है, जिसका नाम अमन कुमार होता है। वो सारी बात अपने प्रेमी को बताती है। तो ये दोनों ये निर्णय लेते हैं आपस में बात करने के उपरांत कि कहीं न कहीं इन दोनों बहनों की अगर राह छिपाना है तो इन दोनों की हत्या करनी चाहिए। फिर क्या था, वो सोचती है, समय निकालती कि भाई दोनों बकरी चराने गए हैं, पापा मम्मी खेत पे हैं, जो 2 छोटे भाई हैं वो बाहर खेल रहे हैं। वो मौके का इंतजार कर रही थी, वो मौका आ ही जाता है और दोनों को उस फावड़े से मौत के घाट दर्दनाक तरीके से उतार देती है। सिर्फ
अपने राज को छिपाने के लिए। जैसे ही ये सारी चीज़ें पुलिस सुनती है, आसपास के लोग सुनते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिर कोई भय में ऐसा कठोर कदम अपनी सगी छोटी बहनों को कोई मौत के घाट कैसे उतार सकता है। दोस्तों, अंजलि की ये सब हिम्मत कैसे पड़ गई? किसी भी व्यक्ति को या लड़की को या लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यद्यपि ऐसा कुछ था तो अपने परिवार वालों से शादी के लिए बात करती, लेकिन जो उसने दोनों सगी बहनों को मौत के घाट उतार दिया, ये सरासर गलत है। इस समाज में ये सब कुछ अस्वीकार है। दोस्तों, पुलिस उसी की तहरीर पर पुलिस की तहरीर पर उसके प्रेमी अमन और अंजलि दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब मामला कोर्ट में है। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए देवेंद्र फिर सफ़र। दोस्तों, कहानी सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं का आहत करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। सचेत रहिए, देखते रहिए देवेंद्र फिर सफ़र। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राधे।